change.com. ओके, बाहर से मसलन बाहर से कैसे? नहीं, वो तो आपको देना पड़ेगा ना आउट ऑफ रेंज। मसलन क्या आप इसी तरह हम कर रहे हैं ना आउट ऑफ रेंज से। फॉर एग्जांपल डीएनएस में आप डीएनएस जब कॉन्फ़िगर करोगे तो पब्लिक के साथ भी कर सकते हो ना। तो ये अगर आप वीपीएन के थ्रू समझो कि बाहर कनेक्ट किया हुआ पहले वीपीएन, तो वीपीएन में आप ब्राउजर में लिखोगे ftp.abc.com आईपी की बजाय, तो आपको वो उसी तरह चला जाएगा। ठीक है ना। हम्म। क्या? मैं सम हम्म, नहीं, मैं आपका वो पॉइंट नहीं समझा कि अगर फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो कि डीएनएस हम ना बनाए। हाँ हाँ। हाँ, इंटरनेट पे एक्सेस कर सकते हैं अगर आपके पास पब्लिक आईपी है तो। हाँ, देखो ना, आप अपने रिमोट एक्सेस सर्वर जो आपका मेन टच कर रहा है या आइजा सर्वर है, उसके एक्सटर्नल को या पब्लिक एड्रेस को आप पब्लिक आईपी दोगे तो आप इंटरनेट पे जाके उस आईपी को पिंग करोगे ना। ठीक है ना। आप उस आईपी को पिंग करोगे तो वो आपकी जो ट्रैफिक है वो आपके रिमोट एक्सेस सर्वर या आइजा सर्वर पे आएगी, एफटीपी की रिक्वेस्ट। ठीक है, आप जैसे एफटीपी करोगे अब वो आइजा और रिमोट सर्वर का काम है कि वो आगे उसको ट्रांसफर करेगा आपके एफटीपी सर्वर के ऊपर। ठीक है। तो ये जो है डीएनएस का तो सिर्फ रिजॉल्यूशन। हाँ, देखो, आप एफटीपी का अपनी डायरेक्टरी आपने देखनी है तो आप डेफिनेटली उस तक आपकी ट्रैफिक आनी चाहिए। अब एफटीपी सर्वर तक आपकी ट्रैफिक कौन लाता है? आइजा लाता है, दूसरा आपका वीपीएन लाता है, वो तो डिपेंड है आप पे। आप समझो वीपीएन के थ्रू कनेक्ट करके अपने ऑफिस को कनेक्ट हो गए तो अब आप एफटीपी का जो है वो देख सकते हो। ठीक है। हाँ हाँ, वो नहीं नहीं, वो तो वेबसाइट है। वो तो आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट और एफटीपी में जमीन आसमान का। हाँ, तो वो भी एफटीपी होता है ना, वो लोड करने के लिए होता है। आप देखो, जब वेबसाइट का एफटीपी खोलोगे तो वो आपको अपनी जो आपने वेबसाइट अपडेट करनी है उसकी फाइलें शाइलें लोड करने के लिए होता है। आप उसको कर सकते हो, क्यों नहीं आप कर सकते। वेबसाइट को आप एफटीपी को भी एक्सेस कर सकते हो वेबसाइट उधर बाहर बैठ के। लेकिन उसके लिए आपको डीएनएस के थ्रू और उसके थ्रू आईपी आपका चाहिए, आप अपना अगर एफटीपी एक्सेस करना चाह रहे हैं। समझ आई? अब डीएनएस का जो कॉन्सेप्ट है वो तो सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है ना कि डीएनएस जो है वो आईपी की बजाय आपको रिजॉल्व करता है नेम से। ठीक है ना, उसने तो एक ही काम करना है। और देख लें कि ये कंप्यूटर पे कंप्यूटर नेम चेंज करके इसमें जाके कॉम ओके ओके एंड ओके रीस्टार्ट। ठीक है जी, ये हो गया, ये भी एक्सपी2 हो गया। इसका हम देखें तो सीएमडी पे जाके ऑल। ठीक है जी, सफिक्स होस्ट नेम उसने एक्सपी2 और सफिक एबीसी प्राइमरी सफिक्स ये दे दिया। तो देखते हैं हमारे सर्वर्स को स्टार्ट हो जाने। ये हमारा डीएनएस सर्वर भी स्टार्ट हो रहा है और थ्री ओके। ठीक है जी, ये हो गया इसका सर्वर वन। किधर गया? ये सर्वर वन जिसके ऊपर है हमारा क्या, एएस एफटीपी। ठीक है, स्पोर्ट पे जाके ये इसका अब हमने एलियस इसका ऐड करा।
सर्वर 2 पे जाके, ठीक है, उसमें हमने स्टार्ट में जाके डीएनएस में जाके, तो ये तुम्हारा डीएनएस, ठीक है जी। अब डीएनएस में हमने करवाना है फॉरवर्ड लुकअप जोन। फॉरवर्ड लुकअप जोन में हमने करवाना है एक एलियस, ठीक है जी। राइट क्लिक किया आपने, ठीक है जी ना, एलियस पे आप आ गए। अब एलियस नाम क्या देना जी, एफ, ठीक है जी। अब आप कहते हैं जी फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम या टारगेट होस्ट कौन सा है। टारगेट होस्ट जो है ना हमारा, अगर इस पे जाके फॉरवर्ड लुकअप जोन में एडमिन रूम में जाए तो हमारा वो टारगेट है एफटीपी सर्वर। जो हमने होस्ट ऐड नहीं करवाया, हम उसको ऐड करवाएं, ठीक है जी। रिफ्रेश, अगर हम इधर से जाके ऐड करवाएं या उधर से जाके आईपी कॉन्फ़िग रजिस्टर्ड डीएनएस करें, इसको भी करके देख लेते हैं। ये आ गया आईपी कॉन्फ़िग स्लैश रजिस्टर डीएनएस। Given country code for all adaptation ठीक है जी। रिक्वेस्ट टाइम आउट क्यों कह रहा है, ये रजिस्टर्ड करता है, हाँ ये अब रजिस्टर करता है डीएनएस के ऊपर। हाँ फॉर एग्जांपल हमने इसका नहीं ना दिया, एक हमने उसको ऐड नहीं किया हुआ उसके अंदर। आप कहते हैं कि रजिस्टर के अंदर होस्ट नहीं ऐड करा है, तो इधर से भी उसके ऑटो डिफॉल्ट ऑन होना ना, तो हम इधर से कर सकते हैं पर आईपी कॉन्फ़िग, ठीक है जी, स्लैश रजिस्टर डीएनएस, रजिस्टर डीएनएस इंटर करो, तो रजिस्टर ऑफ द डीएनएस रिसोर्स रिकॉर्ड फॉर ऑल अडाप्टर ऑफ दिस कंप्यूटर हैज, has been initiated. Any error will be reported in the event viewer in 15 minutes. चलो जितनी ऐसे 50 मिनट ज़ाया ही करने हैं, हम जाके ऐड करवा देते हैं। ठीक है, वो देखो रजिस्टर कर गया खुद ही अपने आप, ठीक है ना। ऑटो बाय डिफॉल्ट ऑन था ऑटो, तो इसलिए वो खुद ही आ गया। तो हम इसी के ऊपर जाकर दोबारा इसका एलियस लगाते हैं, यहाँ पे जाके न्यू एलियस एफटीपी, ठीक है। फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम वो कहता है जी क्या है, हम इस पे जाके में फॉरवर्ड लुकअप जोन में हमारा टारगेटेड कौन सा है जी, सर्वर 1 है जिसके ऊपर हमारा एफटीपी पड़ा। ओके किया हमने, ओके किया, और ये उसने हमें एक नया एलियस दे दिया एफटीपी, ठीक है, server1.abc.com, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम अब जाते हैं जी, उसने दोनों एक्सपीज भी करती हैं। अगर हम इस पे जाके डबल क्लिक करके एग्जांपल करते हैं जी, ये हो गया, हम करते हैं एफटीपी, ठीक है जी, हो गया हमारा एबीसी, सॉरी देखा उसने उसको ले लिया, ठीक है। अब हमें आईपी नहीं देना पड़ा। अब ये क्या हुआ कि इसका आईपी को इसने, आईपी तो डेफिनेटली वही है, खाली 123 इंटर, ठीक है तो वही है। लेकिन अब क्या किया उसने, ये डीएनएस का काम है, तो वो आईपी को रिजॉल्व करता है नेम में, ठीक है ना। ये इस तरह है। तो इसी तरह हम एलियस www डॉट का भी डालें तो इसी तरह वो हमारी वेब सर्वर को भी इसी तरह वो करता है। हम कह रहे थे ना वेब www डॉट हॉटमेल डॉट कॉम या www डॉट abc डॉट कॉम, तो एलियस इसी तरह ऐड करवाना पड़ता है उसके अंदर, डीएनएस के अंदर। हाँ वेब सर्वर की एलियस डालोगे तो वो उसके लिए www डॉट हॉटमेल डॉट कॉम, तो इसी तरह एलियस डालोगे वो करेगा, ठीक है ना। तो लो जी।